If you like this video then please like and subscribe this channel. अब ब्लड रिलेशन टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखना होगा और ये पॉइंट्स हमारी क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम जेंडर को देखते हैं कि जेंडर को कैसे डिनोट करेंगे। मेल को हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे या फिर प्लस से, और फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करेंगे या फिर माइनस से। फीमेल और मेल। वैसे ही हम पति और पत्नी को कैसे शो करेंगे, सर्कल और बीच में एक लाइन और स्क्वायर। जो स्क्वायर है ये क्या होगा, पति, और जो सर्कल है पत्नी, साथ में एक लाइन। और अगर हमें भाई और बहन के रिलेशन को शो करना है, जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसमें ये पॉइंट्स हमारी हेल्प करेंगे। अब जब भाई और बहन को हम डिनोट करेंगे वो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा भाई स्क्वायर जो कि लड़के हैं, और जो सर्कल है वो हो जाएगी बहन। इनके बीच हमें कोई भी लाइन नहीं लेनी है, अगर लाइन होगी तो वो पति और पत्नी के रिलेशन को शो करेगी। अब हम एक और डायग्राम दिखाते हैं, उसमें हम देखेंगे कि स्वयं की पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी, दो पीढ़ी ऊपर कैसे लेना है। जैसे सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पति और पत्नी का रिलेशन, दादाजी और दादी जी। इनके हम 3 बच्चे लेंगे। एक पिताजी, हमारे जो पिताजी हैं वो, पिताजी का भाई हमारा क्या लगेगा, अंकल, और इनकी बहन क्या होगी, हमारी बुआ जी। अब पिताजी के बच्चे क्या होंगे, हम स्वयं, और अंकल के जो बच्चे होंगे, लड़का या लड़की, उनको बोलेंगे कज़न, और जो बुआ के बच्चे होंगे उनको भी क्या बोलेंगे हम, कज़न। कई बार ऑप्शन में कज़न नहीं दिया होता और उसमें दिया होता है पैटर्नल ब्रदर या पैटर्नल सिस्टर, या फिर हिंदी में दिया होगा कि पिता की तरफ से भाई या बहन, जो भी अंकल जी के बच्चे और बुआ जी के बच्चे हैं उनके लिए। तो उसका आंसर ये होगा। ऐसे ही हम सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक और पति पत्नी का, वो है नाना जी और नानी जी। अब इनके जो बच्चे होंगे वो हमें निचली पीढ़ी में लेने हैं। हम 3 बच्चे लेंगे, एक होगी हमारी माँ, माँ के बच्चे हम स्वयं, एक होगी माँ की बहन जो कि हमारी लगेगी मासी जी, और मासी जी के बच्चों को कज़न बोलेंगे। वैसे ही माँ का जो भाई होगा, हमारी मम्मी का जो भाई है वो होंगे हमारे मामा जी, और मामा जी के बच्चे को क्या बोलेंगे, कज़न। और ऐसे ही ऑप्शन में कई बार कज़न नहीं दिया होता तो क्या दिया होगा ऑप्शन में, जब हमें मामा जी के बच्चे के बारे में, मासी जी के बच्चे के बारे में रिलेशन बताना होगा कि मासी जी के बच्चे के साथ क्या रिलेशन है, तो उसमें क्या दिया होगा, मैटरनल ब्रदर या मैटरनल सिस्टर, या मीन्स माँ की तरफ से भाई या बहन। अब जो हमारी स्वयं की पीढ़ी होती है, तो स्वयं की पीढ़ी होगी इससे एक पीढ़ी ऊपर, जिसमें पिता होते हैं, मामा जी होते हैं, वो होगी फर्स्ट पीढ़ी, और उससे ऊपर की पीढ़ी जिसमें नाना नानी दादा दादी आते हैं, तो ये हमारी सेकंड की पीढ़ी। मीन्स इस स्ट्रक्चर में हमने ये बताया है कि जो नाना नानी, अब इनके बच्चे निचली साइड लेने हैं और उनके बच्चे आगे नीचे। इस तरह हमें पिक्चर ड्रॉ करना सीखना होगा और फिर इससे हम क्वेश्चन को करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पहले हम इमेजिन करके सॉल्व करेंगे, फिर डायग्राम से आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। जावेद के भाई की बहन, मीन्स जावेद की बहन हुई, के पिता, जावेद के भाई की बहन के पिता मीन्स जावेद के भी पिता हुए, का भाई क्रीम है। अब जावेद के पिता का भाई अगर क्रीम है तो जावेद का क्रीम कौन हुआ, चाचा, और क्रीम की लड़की है डोली। अब जब जावेद के चाचा की लड़की डोली है तो फिर अब खुद को इमेजिन करो कि हमारे चाचा की लड़की कौन है, डोली। तो हम डोली के क्या हुए, चचेरा भाई। तो अब इसी क्वेश्चन को डायग्राम से भी देखते हैं। जावेद है, जावेद का भाई, अब लड़के को हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे, की बहन, बहन को हम किससे डिनोट करेंगे, सर्कल से। अब इनके पिता है, पिता का भाई है क्रीम, और क्रीम की लड़की कौन है, लड़की को सर्कल से, और लड़की कौन है, डोली। तो फिर जब जावेद के पिता का भाई क्रीम कौन हुआ, जावेद का चाचा, और चाचा की लड़की डोली, तो जावेद डोली का क्या हुआ, चचेरा भाई। आंसर आएगा ऑप्शन बी। यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, अब खुद को इमेजिन करो क्या देखा है इसमें, मेरी माँ।
मेरी माँ, जहाँ पर मेरा या मेरी आ गया ना वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। मेरी माँ, अब हमारी माँ की इकलौती बेटी कौन हुई? हमारी बहन। आगे उसका लड़का कौन है? रवि, क्योंकि इसमें दे रखा है ना कि रवि की माँ, मेरी माँ की इकलौती बेटी। अब रवि कौन हुआ? हमारी बहन का लड़का। तो अब कमल की बहन का लड़का अगर रवि है तो कमल हुआ रवि का मामा जी, और ऑप्शन में मामा जी नहीं है तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इसी क्वेश्चन को हम डायग्राम से भी देखते हैं। कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब कमल की माँ की इकलौती बेटी, बेटी को सर्कल से डिनोट करेंगे। कौन है? रवि की माँ। कौन है? रवि की माँ। अब कमल की बहन का लड़का कौन हुआ? रवि। अब कमल क्या हुआ? रवि का मामा जी। ऑप्शन में नहीं है मामा दिया हुआ, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक फोटो में महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा। राम ने जो फोटो देखी है उसमें कौन है? महिला। अब राम बोल रहा है कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। अब खुद को इमेजिन करो कि राम है, वह मेरे दादा, हमारे दादा का इकलौता पुत्र कौन हुआ? हमारा पिता की लड़की, इकलौते पुत्र की लड़की, हमारे पिता की लड़की कौन हुई? हमारी बहन। आगे उसकी भी लड़की दे रखा है, इकलौते पुत्र की लड़की है, हमारी बहन की लड़की कौन हुई? हमारी भांजी। तो वह महिला राम की क्या हुई रिश्ते में? भांजी। अब इसी क्वेश्चन को हम डायग्राम से भी देखेंगे। राम है, राम के पिता कौन हुए? राम के दादाजी। अब लड़के को स्क्वायर से डिनोट करेंगे। वह मेरे दादा का इकलौता पुत्र कौन हुआ? राम के पिताजी की लड़की, लड़की को सर्कल से डिनोट करेंगे। राम की हुई बहन की लड़की है, लड़की को सर्कल से डिनोट करेंगे। अब राम अपनी बहन की लड़की के क्या हुआ? मामा जी, और यह महिला जो है राम की क्या लगी? भांजी। तो रिश्ते में क्या होगी ये? भांजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंजलि सुलोचना से कहती है कि तुम्हारी माता मेरे, अब जहाँ भी मेरा या मेरा ही आ गया वहाँ से क्वेश्चन को ड्रॉ करना शुरू करना है। अब अंजलि बोल रही है तो अंजलि की माँ का भाई, अब लड़के को हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे। अंजलि का मामा, मेरे मामा की बहन है, बहन कौन है? तुम्हारी माता। क्वेश्चन में देखो तुम्हारी माता किसको बोल रही है? अंजलि सुलोचना को, सुलोचना की माता है, किंतु परंतु वह मेरी माँ नहीं। अब अंजलि की माँ नहीं है सुलोचना की माँ, तो अंजलि की सुलोचना की माँ क्या हुई? मासी जी, क्योंकि अंजलि की माँ की बहन है सुलोचना की माँ। अब सुलोचना के पिता, अब पिता को हम स्क्वायर से डिनोट करेंगे और पति पत्नी के रिलेशन है इसलिए लाइन भी लगा देंगे सर्कल और स्क्वायर के बीच में। अब सुलोचना के पिता का संबंध अंजलि से किस प्रकार होगा? अब सुलोचना की माँ अंजलि की माँ की बहन है, तो अंजलि की माँ की बहन है तो सुलोचना की माँ हुई अंजलि की मासी जी, और अंजलि की मासी के पति अंजलि के क्या हुए? मौसा जी। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको पहले खुद के रिलेशन को सोच करके करेंगे और फिर ड्रा करके करेंगे। अब क्वेश्चन देखो। अरुण कहता है कि यह लड़की, अरुण किसी की तरफ देख रहा है और बोल रहा है कि यह लड़की मेरी माता। अब अरुण है, खुद को इमेजिन करो कि मेरी माता के पुत्र, अब मेरी माता का पुत्र कौन हुआ? अरुण का लड़का की पत्नी। अब अरुण के लड़के की पत्नी, तो अरुण क्या हुआ? उस लड़की का, अरुण के लड़के की पत्नी, तो अरुण क्या हुआ? उस लड़की का ससुर। अब इस क्वेश्चन को ड्रा करके भी देखते हैं। अरुण की माता का पुत्र, पुत्र कौन हुआ? अरुण का लड़का की पत्नी है। अब अरुण के पुत्र की पत्नी
है। अरुण लड़की का क्या हुआ इसका? ससुर। आंसर आएगा ससुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है। राम किसका भाई है? श्याम का। और महेश राम का पिता है। महेश पिता है किसका? राम का। इसको स्क्वायर से डिनोट करेंगे और महेश किसका पिता होगा? श्याम का भी पिता होगा, क्योंकि राम श्याम का भाई है। जगत प्रिया का भाई है। अब ना इसमें जगत आ रहा ना प्रिया आ रही, तो हम इसको लीव करके नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं। और प्रिया श्याम की पुत्री है। प्रिया पुत्री है किसकी? श्याम की। और जगत प्रिया का भाई है। प्रिया का भाई कौन हुआ? जगत। अब स्क्वायर से डिनोट करेंगे तो जगत किसका लड़का हुआ? श्याम का। अब क्वेश्चन में देखना है कि जगत का चाचा कौन है। अब जगत के पिता कौन है? श्याम। और श्याम का भाई राम। तो जगत के चाचा कौन हुए? राम। हमारे पिता का भाई हमारे चाचा जी लगेंगे, तो जगत के चाचा हुए राम। आंसर आएगा राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी। विनोद की पत्नी। इसको सर्कल से, विनोद को स्क्वायर से, और पति पत्नी का रिलेशन है इसलिए लाइन भी ड्रॉ कर दी है। पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री। क्वेश्चन में देखो एकमात्र पुत्री कौन हुई? विनोद की पत्नी की पुत्री। क्वेश्चन में दे रखा है की पुत्री। की पुत्री। अब विनोद का इस फोटो वाली लड़की से क्या रिलेशन है? फोटो में लड़की कौन हुई? विनोद की पुत्री। तो विनोद का इस फोटो वाली लड़की से क्या रिलेशन है? पिता का। आंसर आएगा पिता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में खुद को इमेजिन करके देखो। विजय एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री। मीन्स खुद को इमेजिन करो कि हमारी माता की इकलौती पुत्री कौन हुई? हमारी बहन। और आगे उसका लड़का। इसमें दे रखा है ना एक पुरुष, तो आगे उसका लड़का, हमारी बहन का लड़का हमारा क्या लगेगा? भांजा। अब इसी क्वेश्चन को हम डायग्राम से भी देखते हैं। विजय एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री। विजय की माता। अब फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करेंगे। विजय माता की एकमात्र पुत्री कौन हुई? उसकी माता। किसकी माता? पुरुष की माता। पुरुष की माता। तो विजय का क्या हुआ इससे रिलेशन? पुरुष से। अब हमारी बहन का लड़का हमारा क्या लगेगा? भांजा। पुरुष है, स्क्वायर से डिनोट करेंगे तो क्या आएगा आंसर इसका? भांजा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजीव मीरा से कहता है कि तुम मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री हो। अब इस क्वेश्चन को पहले हम खुद के रिलेशन को सोच करके निकाल लेंगे। अब एग्ज़ाम के टाइम पर इतना बर्डन होता है, कई बार हम खुद के रिलेशन सोच करके नहीं भी हमारे पास आंसर आ पाता, नहीं निकाल पाते हम, तो मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। पहले खुद को इमेजिन करके देखो। राजीव मीरा से कहता है कि तुम मेरे दादा। अब खुद को इमेजिन करो, हमारे दादा के इकलौते पुत्र। दादा का इकलौता पुत्र कौन? हमारे पिता की पुत्री हो। अब इकलौते पुत्र हमारे पिता की पुत्री हमारी क्या हुई? बहन। तो राजीव का मीरा से किस प्रकार संबंधित है? राजीव मीरा को हुआ भाई। अब इसी क्वेश्चन को हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी दिखाते हैं। राजीव मीरा से कहता है कि तुम मेरे दादा। राजीव के पिता राजीव के क्या हुए? दादाजी। दादा के इकलौते पुत्र राजीव के पिता की पुत्री हो। अब राजीव के पिता की पुत्री राजीव की क्या हुई? बहन। अब राजीव का मीरा से किस प्रकार संबंधित है? भाई का। आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन करते हैं। संजय ने कृति से कहा कि तुम मेरी बहन। मीन्स संजय की बहन की माँ।
अब संजय की बहन की माँ संजय की भी माँ हुई। के पति, अब संजय की माँ के पति संजय के पिता की बहन, बहन की बेटी हो। बेटी कौन है? कृति को देख करके बोल रहा है। अब बताना है कि संजय का कृति से किस तरह का संबंध है। अब कृति की क्या हुई है? माँ। कृति की माँ का भाई कौन हुआ? संजय का पिता। अब संजय के पिता कौन हुए? कृति की माँ के भाई। अब खुद को इमेजिन करो कि हमारी मम्मी के भाई हमारे क्या लगेंगे? मामा जी। तो संजय का कृति से कैसे संबंध हुआ? ममेरा भाई। ऑप्शन ए आंसर होगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक पुरुष ने महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। मेरी सास, पुरुष बोल रहा है मेरी सास की इकलौती पुत्री। तो पुरुष की पत्नी की माँ, पुरुष की क्या हुई? सास की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री कौन हुई? पुरुष की पत्नी हुई। अब बोल रहा है इसकी माँ, किसी महिला की फोटो देख रहा है, उसकी माँ। अब महिला की माँ कौन है? पुरुष की पत्नी। अब उस पुरुष का महिला से क्या संबंध रहता है? अब पुरुष का इस महिला से क्या संबंध होगा? पिता का। पिता आंसर होगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई, मेरी पत्नी का भाई कोई आदमी है, इसकी पत्नी का भाई। अब भाई बहन के बीच में हम लाइनें ड्रॉ करते हैं और पति पत्नी के बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं। का भाई, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, आपके भाई का, किसी महिला की तरफ देख रहा है कि आपके भाई का एकमात्र पुत्र महिला है, महिला का कोई भाई है। अब भाई बहन के रिलेशन का हम सर्कल स्क्वायर से दिखाते हैं और उनके बीच कोई लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं। महिला के भाई का एकमात्र पुत्र, अब इसका पुत्र हुआ है। अब देखो आदमी है, मेरी पत्नी का भाई, अब कोई आदमी है, इसकी पत्नी का भाई कौन है? किसी महिला की तरफ देख रहा है, ये महिला उसके भाई है का पुत्र है। तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? अब जब इस महिला के भाई का ये पुत्र हुआ, अब इस आदमी की पत्नी और ये दोनों भाई बहन है, तो ये इसका भी पिता हुआ, इस आदमी की पत्नी का भी पिता हुआ ना। अब कोई भी लड़की है, उसके पिता की बहन, अब खुद को इमेजिन करो कि हमारे पिता की बहन हमारी क्या लगेगी? बुआ जी। तो वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? क्या रिलेशन है उसका? बुआ जी का। आंसर होगा बुआ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो। प्रेमा अजय की बहन है। प्रेमा किसकी बहन है? अजय की। सर्कल से ड्रॉ करेंगे और भाई बहन का रिश्ता है तो हम इनके बीच लाइन नहीं लगाएंगे। बेनीटा अजय की माता, अब बेनीटा किसकी माता हुई? अजय की माता है तो सर्कल से डिनोट करेंगे। और बेनीटा अजय की माता है तो बेनीटा माता किसकी हुई? प्रेमा की भी माता हुई। बेंजामिन बेनीटा के पिता है। क्वेश्चन में देखो, बेंजामिन बेनीटा के पिता, बेनीटा के पिता कौन हुए? बेंजामिन पिता है तो स्क्वायर से डिनोट करेंगे। अब आगे दे रखा है क्वेश्चन में, लीला बेंजामिन की माता, बेंजामिन की माता है लीला, तो इसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे। अब जो प्रेमा वाली लाइन है, ये हमारी स्वयं की पीढ़ी, इससे एक बेनीटा हुई एक पीढ़ी ऊपर, बेंजामिन 2 पीढ़ी ऊपर और लीला हुई 3 पीढ़ी ऊपर। अब खुद को इमेजिन करो, जब हम खुद में आ गए, बेनीटा हमारे पिता, फिर उसके पिता क्या हुए? दादाजी। अब दादाजी के पिता क्या हुए? हमारे परदादाजी। अब जो लीला है वो क्या हुई? प्रेमा की परदादी। अब प्रेमा का लीला से क्या संबंध है? तो प्रेमा लीला की क्या होगी? परपोती। तो आंसर आएगा इसका परपोती, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता, महिला बोल रही है उसके पिता, महिला है, महिला के पिता, पिता को स्क्वायर से डिनोट करेंगे। पिता के इकलौते पुत्र, अब पिता का इकलौता पुत्र है, वो महिला का क्या हुआ? भाई। तो पुत्र की दादी, क्वेश्चन में देखो की दादी, पुत्र की दादी कौन हुई? पिता की जो माता जी हैं। की बहू, अब दादी जी की बहू कौन हुई? इस पिता की जो
पत्नी होंगी, पुत्र के पिता की जो पत्नी हुई वो कौन हुई? माता की दादी जी। अब महिला की चित्र वाली महिला कौन है? अब ये जो महिला है इसकी बताना है चित्र वाली महिला कौन है? इस महिला के पिता की पत्नी, तो महिला की क्या हुई? माता जी। तो आंसर आएगा माता। अब ये था ब्लड रिलेशन टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। अब हम एक और ऐसी वीडियो लेकर आएंगे ब्लड रिलेशन के ऊपर, ताकि आपकी इस टॉपिक पर अच्छे से पकड़ बन जाए और आपके क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी गलती ना हो। Please like, share and subscribe this video and press the bell icon.